पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा नेक दिल और इंसाफ पसंद था। इसका एक बेटा भी था जिसका नाम शहजादा एलन था। वो अपने बाप की तरह बहादुर और दलेर था। बादशाह को शिकार करना बहुत पसंद था। एक दिन वो शिकार पर गया मगर शाम तक कुछ शिकार ना कर सका। आखिर वापसी पे इसे एक हिरन दिखाई दी। बादशाह इसका शिकार करने इसके पीछे गया लेकिन वो एकदम गायब हो गई। बादशाह उदास होकर वापस मुड़ने लगा कि उसे एक औरत के रोने की आवाज़ आई। वो ये सुनकर थोड़ा खौफजदा हुआ कि रात के वक्त ये कोई चुड़ैल या भूतनी तो नहीं, मगर इस रोने की आवाज़ से बादशाह को रहम आ गया। उसने जाड़ियाँ हटाकर देखा तो एक बहुत खूबसूरत सुनहरी बालों वाली लड़की बैठी रो रही थी। बादशाह ने पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? तो इसने बताया कि मेरा नाम नगीना है और मेरे बाप के मरने के बाद मेरे चचा ने मुझे घर से निकाल दिया और सारी जायदाद हड़प ली। ये सुनकर बादशाह ने नगीना से शादी करने का फैसला किया क्योंकि इसकी पहली बीवी बहुत अरसा पहले मर चुकी थी। बादशाह इसको साथ ले गया और अगली सुबह इस नगीना से शादी कर ली। पूरे शहर में खुशियाँ मनाई गई और शहजादा एलन भी खुश था कि उसे माँ का प्यार मिलेगा। शादी के कुछ अरसा बाद बादशाह बहुत बीमार रहने लगा। बहुत से हकीमों से इलाज करवाने के बावजूद भी उसे आराम ना आया। फिर शहजादा एलन एक नजूमी के पास गया और उसको सारा मामला बताया। तो नजूमी ने हिसाब लगाकर बताया कि बादशाह की बीमारी की वजह ये शादी है। शहजादा बहुत हैरान हुआ और नजूमी से पूछा कि ये कैसे हो सकता है। तो नजूमी ने बताया कि मेरे हिसाब के मुताबिक मलका नगीना इंसान नहीं बल्कि एक नागिन है जो इंसान का रूप बनाए यहाँ रह रही है और वो बादशाह के जिस्म में थोड़ा थोड़ा जहर शामिल कर रही है। शहजादा बहुत परेशान हो गया और नजूमी से कहा कि अगर ये सच है तो भी नागिन को आखिर बादशाह सलामत से क्या दुश्मनी है। नजूमी ने दोबारा साइचा बनाया और बताया कि हजूर 8 से 10 साल पहले बादशाह सलामत ने एक काले नाग को हलाक कर दिया था। वो नागिन मलका का भाई था, इसलिए नागिन अब बादशाह से इंतकाम ले रही है। शहजादे को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं अभी इस नागिन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नजूमी फ़ौरन बोला, नहीं हजूर, वो नागिन बड़ी चालाक है। अगर आपका वार खाली गया तो वो आपको हरगिज़ ना छोड़ेगी। आप नागिन को सिर्फ तब ही हलाक कर सकते हैं जब वो अपने असली रूप में हो। मैं आपको एक दवाई देता हूँ, आप वो किस तरह मलका को पानी में मिलाकर पिला देना और ख्वाबगाह के बाहर ताला लगा देना। फिर जो होगा वो आप खुद ही देख लेंगे। शहजादा ने नजूमी की सारी बात पर अमल किया। आधी रात को जब नागिन मलका प्यास की वजह से उठी और बाहर जाने लगी तो दरवाज़ा बंद था। उसने नागिन का रूप लिया और दरवाजे के नीचे से बाहर निकलती हुई जंगल की तरफ चली गई। शहजादा कहीं छुपकर बैठा देख रहा था। काली नागिन को देखा तो कांप उठा। इतने में वो तालाब के पास पहुंची और शहजादे ने जल्दी से तीर निकाला और उस पर छोड़ दिया। वो नागिन के फन के आर पार हो गया। वो तड़पने लगी। इसने नागिन के मन को निकाल लिया और मरी हुई नागिन को पकड़कर महल में लाया कि सब देखकर चीखने और चिल्लाने लगे क्योंकि वो आधी नागिन और आधी इंसान थी। शहजादा एलन बादशाह के ख्वाबगाह पहुंचा और उसे सारी कहानी सुनाई। वो दहशत के मारे लर्ज़ उठा। बादशाह ने शहजादे को गले से लगाया और कहा कि तुम मेरे एक बहादुर बेटे हो, तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। इसके बाद शहजादे एलन ने नागिन के मन को बादशाह के मुंह से लगा दिया और उसने सारा जहर चूस दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गया और तख्तो ताज अपने बेटे को दे दिया। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।